नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पिछले हफ्ते के सवालों का खेल हमारा अधूरा रह गया था। अधूरा क्यों रह गया था, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। वो मेरा कुछ अपना पर्सनल था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, और ना तो वीडियो बना पाई थी और ना वीडियो अपलोड कर पाई थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी हूँ। और फिर शुरू करते हैं हम सवालों के खेल को पुनः। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस सवालों के खेल के प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, और हमारे कुछ भाई बहन इसमें पार्टिसिपेट बड़ी ही संजीदगी से करते हैं। मुझे भी उनके रिप्लाई का वेट रहता है, अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमने पिछले हफ्ते 5 सवाल पूछे थे और आपने उनके जवाब दिए थे, तो आइए देखते हैं कि किस सवाल का किसने कितना सही जवाब दिया था और कौन है उस हफ्ते का विनर। मतलब 5 सवाल हुए थे, 5 सवालों का जवाब किसने सबसे पहले दिया था, कौन है फर्स्ट विनर, कौन है सेकंड विनर और कौन है थर्ड विनर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल था हमारा, गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कितना बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला का वजन 10 से 12 केजी बढ़ता है तो ये अच्छी बात है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। तो अब देखते हैं कि इसका किसने क्या जवाब दिया था और कौन है विनर। सबसे पहले इस सवाल का जवाब दिया था राजुल पांडे जी ने, जिन्होंने 10 से 12 केजी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरा जवाब है निशा परमार जी का 12 केजी। आपने भी सही कहा, 10 से 12 केजी बढ़ना चाहिए गर्भवती महिला का वजन। और तीसरा जवाब दिया है कोटिया नॉलेज बुक ने, तो आपका जवाब है 8 केजी। तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 8 केजी नहीं, 10 से 12 केजी अगर गर्भावस्था में महिलाओं का वजन बढ़ता है तो जच्चा और बच्चा दोनों सेफ हैं। तो इस सवाल के विनर हैं, जबकि जवाब तो दो लोगों ने सही दिया है, राजुल पांडे जी ने और निशा परमार जी ने। दोनों लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, लेकिन सबसे पहले राजुल पांडे जी ने दिया है, तो फर्स्ट विनर हुए राजुल पांडे और सेकंड विनर है निशा परमार जी। तो अब हम फोकस करते हैं दूसरे सवाल की तरफ और उसके जवाब की तरफ। तो दूसरा सवाल था भाई और बहनों, एमसीपी का फुल फॉर्म क्या था और वो किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब एमसीपी का फुल फॉर्म क्या था और एमसीपी कार्ड किसके लिए यूज में लाया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका जवाब दिया है दो लोगों ने। पहला स्मॉल लाइफ 25 जी ने, जिनसे मैंने पूछा था कि आपका शुभ नाम क्या है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया भी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका शुभ नाम है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और रेगुलर मेरी वीडियो को देखते भी हैं और उस पे अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवचंद जी, जो कि जिला भदोही से आते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप मेरे वीडियो को हमेशा देखते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने जवाब दिया है बिल्कुल सही, जी हाँ, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। एमसीपी कार्ड का मतलब होता है मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो कि बच्चे और माँ के स्वास्थ्य की निगरानी करता है। ये आपने जवाब दिया है। और दूसरा जवाब दिया है रेगुलर वीडियो देखने वाली मेरी प्यारी बहन निशा परमार जी ने।
तो उन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है कि मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड MCP का फुल फॉर्म होता है और यह माता और बच्चे का टीका लगाने का कार्ड ये काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा है आपने। माता और बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य की निगरानी करने हेतु, उनका टीकाकरण करने हेतु, उनकी वृद्धि निगरानी, वजन, लंबाई वगैरह सब करने के लिए वृद्धि निगरानी, उनका स्वास्थ्य जो भी किस एज में बच्चे को क्या करना चाहिए और वो बच्चा कर रहा है या नहीं, ये सारी चीजें उसमें MCP कार्ड में रहती हैं। तो आप दोनों हुए इस सवाल के शिवचंद जी और निशा परमार जी दोनों विनर हुए। तो अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, बच्चे के जन्म के कितनी देर के बाद बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए? तो इसके भी कई जवाब आए हुए हैं भाई और बहनों। तो मैं सबका नाम सबसे पहले बोलती हूँ कि किन किन भाई बहनों ने जवाब दिया है और किसका किसका जवाब सही है। जिसमें निशा परमार जी ने सबसे पहले जवाब दिया है 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल सही निशा बहन। और दूसरा जवाब दिया है T ग्रेड FF12 जी ने। आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है 1 घंटे के अंदर। T ग्रेड FF12 जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, जिससे मैं अगली बार आपका नाम ले सकूं। क्योंकि YouTube का चैनल लोग किस नाम से बना देते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता है। सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं और नाम ढूंढो तो उसमें नाम मिलता नहीं है। तो आप अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला जवाब दिया है मिथिलेश पांडे जी ने 1 घंटे के अंदर। बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा जवाब है PC ट्रिकी। इन चारों लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चारों लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है हमारी निशा परमार बहन ने। तो इस सवाल के जवाब का विनर है निशा परमार बहन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कितने माह की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है? जी हाँ बहनों, आप आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक माह गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करती हैं। तो बस यही सवाल था मेरा, कितने माह की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। और इसका जवाब जानकर मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जवाब आए हैं। हाँ, लेकिन उन जवाबों में केवल 2 लोगों का ही जवाब सही है, जबकि कई लोगों के जवाब गलत है। तो इस बात से मुझे थोड़ा खराब भी फील हुआ कि हम वही काम करते हैं, उसके बाद भी वहाँ कमियां रह जाती हैं। शायद इसीलिए हमारे अधिकारी हमारे काम को तवज्जो नहीं देते हैं, या जो भी हो, नॉलेज की कमी है। इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं तो इतना तो नहीं होना चाहिए। अगर है कोई बात नहीं, इस सवाल के जवाब में वो चीजें सही हो जाएंगी। तो इस सवाल के 2 लोग विनर हैं। पहले T ग्रेड FF12। जी हाँ, पहले विनर हैं T ग्रेड FF12, जिन्होंने एकदम सही जवाब दिया है 3 माह। और दूसरी विनर है हमारी बहन कमला देवी, जिन्होंने भी सही जवाब दिया है तीसरी तिमाही। सवाल के जवाब की विनर है T ग्रेड FF12 जी और कमला देवी बहन। भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि आंगनबाड़ी पर जब गोद भराई की जाती है तो प्रथम त्रिमाही की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। सामान्य अमूमन आप लोगों ने देखा भी होगा, जहाँ भी होता है तो लास्ट के 9वें महीने में, लास्ट तिमाही में गोद भराई की जाती है। जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, हमने भी मूवी में देखा है कि लास्ट में ही बेबी शावर किया जाता है, गोद भराई की जाती है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई प्रथम तिमाही में की जाती है। जब आप CBE भरते होंगे, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो पुनः ध्यान दीजिएगा। जब आप CBE भरते हैं तो जब गोद भराई का भरना होता है तो वहाँ पर
प्रथम मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नेंट वीमेन लिख करके आता है, मतलब प्रथम तिमाही की गर्भावस्था की महिलाओं की गोद भराई। तो ध्यान दीजिएगा भाई और बहनों, अब ये गलती ना होने पाए, क्योंकि आप प्रथम तिमाही की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई आंगनबाड़ी केंद्र पर करते हैं। क्योंकि प्रथम तिमाही की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई इसलिए कराई जाती है आंगनबाड़ी केंद्र पर, क्योंकि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनका काम होता है कि जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाता है। तो आंगनबाड़ी गांव में ऐसे ऐसे लोगों से मिलकर के काम करती है, जैसे भट्टे पे काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जहाँ की जागरूकता और एजुकेशन की मतलब शिक्षा की कमी होती है। तो ऐसे लोगों को वो लोग खाने में क्या खा रहे हैं, कि क्या किस चीज की जरूरत है, ये सब चीजें उन्हें सही से पता नहीं होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उन्हें पौष्टिक आहार वो खाएं, अपने खाने में शामिल करें, अपना रेगुलर चेकअप कराएं, अपने टीके लगवाएं, इन सब की जानकारी देने के लिए और आंगनबाड़ी पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जिससे कि उन्हें सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं THR से संबंधित, या तो कन्या सुमंगला हुआ, PMMVY हुआ, उन सब की जानकारी देने के लिए उनकी पहली तिमाही में ही गोद भराई की जाती है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप लास्ट तिमाही में उनकी गोद भराई करेंगे, ये सब जानकारी उनको देने के लिए बहुत देर नहीं हो जाएगी। 9वें महीने में वो क्या खाएंगे, क्या टीका लगवाएंगे और क्या करेंगे। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रथम तिमाही की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है। अब हम चलते हैं इस हफ्ते के 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां सवाल था, माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे को क्यों पिलाना चाहिए और इसका क्या नाम है। इसके भी काफी जवाब आए हुए हैं भाई और बहनों। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का कौन है विनर। सबसे पहले किसने दिया है जवाब, क्योंकि इस सवाल का सारा जवाब सही आया है, एक भी जवाब गलत नहीं है, सारे सवाल सही हैं। इससे ये पता चलता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए जवाब जानते हैं। सबसे पहला जवाब दिया है T ग्रेड FF12 जी ने, और उनका जवाब है बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और इसका नाम कोलोस्ट्रम और खीस है। और दूसरा जवाब दिया है कमला देव जी ने। इन्होंने लिखा है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध एक टीके का काम करता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और ये बच्चे के जीवन रक्षक का काम भी करता है। इसको हम कोलोस्ट्रम और खीस के नाम से भी जानते हैं। अगला जवाब दिया है निशा परमार जी ने, और निशा परमार जी का जवाब है माँ का पहला गाढ़ा दूध खीस कहते हैं। यह बच्चे को जीवन भर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह प्रथम वैक्सीन भी होता है बच्चे का। जब सारे जवाब सही आते हैं तो क्लियर करना मुश्किल हो जाता है भाई और बहनों कि विनर कौन है। तो विनर तो वही होगा जिसने सबसे पहले जवाब दिया होगा। जवाब तो सबके सही हैं, पर सबसे पहले किसने दिया है जवाब? तो सबसे पहले दिया है जवाब T ग्रेड FF12 जी ने। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे सारे सवालों के सारे जवाब के सारे विनर को बहुत बहुत बधाई हो भाई और बहनों। तो आप लोग हमेशा बने रहिए इसी तरह से। मुझे भी आप लोगों से इस तरह से बात करके, आप लोगों के जवाब को जान करके और इस तरह से आप लोगों का नाम ले करके, आप लोगों को के मुखातिब आना, आप लोगों के सामने आना, आप लोगों से बात करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। यूं लगता है जैसे किसी अपने से हमारी मुलाकात हो रही है, और ऐसे लगता है जैसे कि हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, सवाल और जवाब कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा लगा
इस तरह से आप सवालों के जवाब में शामिल होते हैं, जवाब भी देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सवालों के जवाब में शामिल होने के लिए और वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई और बहनों, इसी तरह से आप लोग वीडियो में हमेशा बने रहिएगा। जैसे मुझे अच्छा लगता है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, तभी तो इतने अच्छे अच्छे जवाब आते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। ये हफ्ता तो ऐसे ही चला गया था, लेकिन अगले हफ्ते से मैं पुनः शुरू कर रही हूँ सवालों का खेल। तो मंडे से हम फिर मिलेंगे भाई और बहनों, सवालों के खेल में एक नए सवाल के साथ और आपके प्यारे प्यारे जवाब के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।